कि मुख्यमंत्री जी देखिए, गांव की आवाज़ को सुनिए, पंचायतों की आवाज़ को सुनिए, ग्राम कचहरी की आवाज़ को सुनिए और सबको सुन करके निदान करने का काम करिए। नहीं हो पा रहा है, तो ये कमियां यदि दूर नहीं होंगी, 8 महीना समय है, तो सरकार को भी सोचना पड़ेगा। हम भी चाहते हैं कि विकास हो, सरकार भी चाहती है कि विकास हो, लेकिन कुछ कारणों से हो नहीं पा रहा है। यही हम लोग को दिखाना है, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास संदेश भिजवाना है। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, अपनो भारत टाइम्स देख रहे हैं। 2025 बिहार विधान चुनाव से पहले अब एक बार फिर से जो बिहार मुखिया संघ है, त्रिस्तरीय जो समिति है, उसके तमाम जो प्रतिनिधि हैं वो पटना के मिलर स्कूल में आ रहे हैं। चुनाव से पहले अब सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए, इससे पहले भी लगातार अपनी मांगों को लेकर पटना की सड़क पर उतर चुके हैं। हमारे साथ अध्यक्ष मिथिलेश सिंह हैं। कैसे देख रहे हैं, क्या वही पुरानी मांगों को लेकर एक बार फिर से आप लोग महाजुटान यहाँ पर कर रहे हैं? देखिए, हमारी जो मांगे सरकार के स्तर से त्रिस्तरीय पंचायतों की जो मांगे थी, जो ग्राम कचहरियों की मांग है, कहीं ना कहीं सरकार के अधिकारी निर्वाचित सरकार को कमजोर करने की एक साजिश कर रहे हैं, लगातार करने का काम किए हैं। तो हम लोग मुख्यमंत्री जी को बताना चाहते हैं कि गांव की सरकार को किस प्रकार से आपके अधिकारी को चलने का काम कर रहे हैं, किस प्रकार से कुंभकर्ण करनी निद्रा में सो करके और हमारी व्यवस्था को कमज़ोर करने की एक साजिश कर रहे हैं, उसका हम लोग पर्दाफाश करने आए हैं, बताने आए हैं। पूरे 8053 पंचायत से सभी प्रतिनिधि, गांव की सरकार के लोग, ग्राम सभा के लोग, पंच, वार्ड, जिला पार्षद, मुखिया से लेकर के सरपंच से लेकर के पंचायत समिति से लेकर के सब प्रमुख, उप प्रमुख से लेकर के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सभी लोग जुटेंगे और इस महाजुटान के माध्यम से सरकार को हम लोग आईना दिखाने का काम करेंगे कि गाँव की हकीकत ये है। आपको इस प्रकार से किस प्रकार से गुमराह कर रहे हैं लोग, ये गांव की हकीकत, गांव के प्रतिनिधि हर जिले से, हर प्रखंडों से, हर पंचायतों से जो जुटे हुए प्रतिनिधि हैं वह गवाह बनेंगे, आपको दिखाने का काम करेंगे कि आपकी व्यवस्थाएं जो चला रहे हैं सरकारी, निश्चित रूप से सरकार चलाने वाले लोग जो नीचे हैं, सत्तासीन बैठे हुए जो अधिकारीगण हैं, कुछ लोग हैं जो गुमराह करके इस प्रकार की व्यवस्था को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। इसलिए आपसे पूरा उम्मीद है, सरकार से भी उम्मीद है कि हमारी बातों को सुने। जो हमारा 11 सूत्री मांग है, जो 73वां संविधान से 29 विषय मिला हुआ है, जो अन्य जो जनहित की जो जरूरी समस्याएं हैं, उस पर गंभीरतापूर्वक सरकार विचार करे। मिथिल जी, इससे पहले भी कई बार पटना पहुंच चुके हैं, काफ़ी संख्या में सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए आए हैं, कॉपियों की प्रति जला चुके हैं, लेकिन क्या हुआ? आज तक तो सरकार सुनी नहीं। क्या इस साल चुनाव है इसलिए महाजुटान कर रहे हैं? नहीं, सरकार निश्चित रूप से कानों में गया है सरकार के। सरकार सुनेगी। चुनाव तो अभी 8 महीना चुनाव के बाद बात है, लेकिन दबाव तो बना रहे हैं तो ना ये आप लोग? दबाव तो क्यों नहीं बनाएंगे? उनका चुनाव है, आपको गांव में जाना है, उनको लगेगा कि हम गांव में जा रहे हैं तो व्यवस्थाएं वहां की कमजोर है, अधिकारी ने इस व्यवस्था को पंगु बनाने का काम किया है, तो मुख्यमंत्री जी तो विचार करेंगे, क्योंकि वह भी जनप्रतिनिधि हैं, वह भी निर्वाचित सरकार के मुखिया हैं, हम भी निर्वाचित सरकार के मुखिया हैं, हम लोग सभी लोग निर्वाचित सरकार के मुखिया हैं। तो एक निर्वाचित सरकार दूसरे निर्वाचित सरकार के दरवाजे पर दस्तक दे करके यह बताने का काम कर रही है, अतिथि बन करके आपके बीच हम लोग आने का काम कर रहे हैं कि हमारी सरकार को आप निश्चित रूप से गांव की सरकार को मजबूत करिए। अगर मजबूत नहीं होगा तो इससे भी बड़ा महाजुटान और बड़ी हम लोग बातें की जो मांग है, आपने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी प्रतिनिधि हैं, प्रगति यात्रा पर निकल रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हुई? गाँव की जो समस्या है उनके कानों तक नहीं पहुँची, उन्होंने देखा नहीं? देखिए, मुख्यमंत्री जी को अगर सही तरीके से बात पहुँचाते ही लोग तो ये स्थिति भी नहीं होती। लेकिन मुख्यमंत्री जी को हम लोग बताने आए हैं कि मुख्यमंत्री जी, गांव की सरकार के लोग जो आए हुए हैं, आपको यह बताना चाहते हैं कि आपकी व्यवस्था को किस प्रकार से कमज़ोर करने की साजिश की गई है। हम ये नहीं कहते हैं कि आपके स्तर से बहुत साजिशें की गई है, लेकिन साजिश निश्चित रूप से की गई है जो आपको भी नहीं दिखाई दे रहा है, आपको भी कमज़ोर करने की साजिश है। हम लोगों का साफ साफ एक उस साजिश का पर्दाफाश करने आए हैं और सरकार को बताने आए हैं, मुख्यमंत्री जी को दिखाने आए हैं कि मुख्यमंत्री जी देखिए, गाँव की आवाज़ को सुनिए, पंचायतों की आवाज़ को सुनिए, ग्राम कचहरी की आवाज़ को सुनिए और सबको सुन करके निदान करने का काम करिए। कितने संख्या में पहुंच रहे हैं कल आप लोग यहाँ पर? निश्चित तौर पर 1 लाख से संख्या ज़्यादा होगी, 1 से 1.5 लाख की संख्या होगी कम से कम। और यहाँ जो तैयारी चल रही है, पूरे बिहार की जो तैयारी है, हम लोग बताने का काम करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, और उनके जो भी जो क्लोज ब्यूरोक्रेट्स के लोग हैं उनको बताने का काम करने जा रहे हैं कि इस तरह का आपका रवैया रहेगा, आने वाला दिन में आपको निश्चित तौर पर उसको भुगतना पड़ेगा। सत्ताधारी पार्टी जो है, बगल में जेडीयू कार्यालय है, अब जो आपकी मांग है वो तो निश्चित रूप से उनके कानों तक पहुंच जाएगी। निश्चित तौर पर
उसके कानों तक पहुंचाने के लिए आप सभी की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि आप देश का चौथा स्तंभ होते हैं और जितने भी कमी होती है देश में, जो कमियां रहती है, चाहे कहीं भी कमी रहती है, आप लोग निश्चित तौर पर आगे आकर पहुंचाते हैं आप लोग, और आपके माध्यम से या बगल में कल हम लोग निश्चित तौर पर पहुंचाने का काम करेंगे। ये बताइए, एक सवाल है कि जिस तरीके से पहले भी लगातार एकजुट हुए हैं, कल महाजुटान है, लगता है कि इस बार कामयाबी मिलेगी? क्योंकि इससे पहले भी जब आप लोगों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है, सरकार ने कुछ किया नहीं। देखिए, सवाल है कि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं जी, निर्वाचित प्रतिनिधि है, हम लोगों का काम संघर्ष करना है। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं क्यों? अपने लिए, जनता के लिए ना कर रहे हैं। जनता आगे 25 का चुनाव है, सरकार में बैठे लोग या अधिकारों को कम क्यों कर रही है सरकार? बात समझिए, सरकार को जाना है चुनाव में ना, तो वहाँ विकास की जो कमियां हैं जो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, ब्यूरोक्रेट के चलते हम लोग परेशान हो जा रहे हैं। यहाँ से राशि गया लेकिन राशि का उपयोग नहीं हो पा रहा है सही ढंग से, जिससे जनता का विकास नहीं हो पा रहा है। तो ये कमियां यदि दूर नहीं होंगी, 8 महीना समय है, तो सरकार को भी सोचना पड़ेगा। हम भी चाहते हैं कि विकास हो, सरकार भी चाहती है कि विकास हो, लेकिन कुछ कारणों से हो नहीं पा रहा है। यही हम लोग को दिखाना है, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास संदेश भिजवाना है कि आप उस कमियों को दूर कीजिए ताकि हम जनता का विकास कर सकें, आप भी चुनाव में जा सकें, हम भी चुनाव में जा जो सकें। आप लोग की 11 सूत्री मांगे, इस बार आप लोगों ने सही समय चुना है, क्योंकि इसी साल चुनाव भी होना है और अब जो जेडीयू का कार्यालय उसके बगल में आप लोग महाजुटान कर रहे हैं। तो जो भी आप लोग की मांगे हैं, जो ताकत आप लोग की कम किया गया है ग्राम पंचायत में, वो अब सरकार सुनेगी, दबाव बनाने नहीं, आप तो शुरू से गवाह हैं। आप तो मुखिया संघ का जितना भी आप आंदोलन हुआ है, जो भी प्रोटेस्ट हुआ है, उसका कवरेज किए हैं। तो हम लोग ऐसा नहीं कि चुनाव के समय आए हैं, हम लोग तो लगातार करें, उसके गवाह आप हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग ये सुनाना चाह रहे हैं कि आप इसको समय है, इसको सुधार लिया जाए, जिससे जनता पर असर नहीं पड़े, नहीं तो इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। विकास में बाधाएं हो रही हैं, इसको मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जाएगा तो हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से इसका निदान करेंगे। ठीक है मिथिलेश जी, ये जो ग्राउंड है कल पूरा भर दीजिएगा? ग्राउंड भरेंगे पूरे पटना में सभी लोगों को। हम लोग तो मीडिया में भी बयान दिए हैं, पहले भी बोले हैं कि जितने भी माननीय विधायक गण हैं, जितने भी विधान परिषद के क्षेत्र के हैं, जितने भी स्थानीय निकाय से निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, सबों के अतिथि आज पटना की धरती पर आ रहे हैं। सबका दायित्व बनता है उनकी स्वागत करें, उनका समस्याओं का निदान कराएं। जो भी अतिथि सत्कार होता है वह भी करने का काम करें। गांव के वोटर आपके विचार का जो आंदोलन आप लोग का रहा, वो अब लग रहा है कि सफल हो जाएगा, क्योंकि एक तो चुनाव भी इसी साल है, जेडीयू कार्यालय बगल में है, विधायक फ्लैट पीछे में है, एमएलसी फ्लैट बगल में, मतलब पूरी तरीके से तैयारी करके आए हैं। लोकतंत्र में आवाज जब नहीं सुनी जाती है तो सुनाने के लिए लोकतांत्रिक ये तरीका है। इस तरीका से हम लोग बताने आए हैं, हम लोग साफ साफ कहने आए हैं कि सरकार हमारी बातों को सुने। चलिए ठीक है। तो देखा आपने किस तरीके से 11 सूत्री मांगों को लेकर अब जो मुखिया संघ है, ग्राम पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं, वो अब पटना के मिलर स्कूल के ग्राउंड में आ रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं। पूरी तैयारी देख सकते हैं किस तरीके से तैयारी चल रही है। कल महाजुटान होना है, एक तरफ जहां जेडीयू कार्यालय है तो पीछे में जो विधायक फ्लैट है, एमएलसी फ्लैट है वो, और साफ तौर से मुखिया संघ के अध्यक्ष जो हैं मिथिलेश सिंह ने कह दिया कि अब हमारी आवाज़ जो है वो सरकार के कानों तक पहुँचेगी। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो प्रगति यात्रा पर घूम रहे हैं, उन्हें पूरी तरीके से जो भी दिक्कत गाँव की है, जो समस्या है, वो उनके समक्ष पहुंचाया नहीं जा रहा है। लेकिन अब तमाम लोग एकजुट यहां पर हो रहे हैं और जो समस्या है, समस्या का निदान सरकार को करना ही होगा, क्योंकि इसी साल चुनाव है। तो सरकार अब जो भी समस्या है उसको जल्द से जल्द देखे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकेत कुमार।